दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, प्रणव जप महिमा के संबंध में मैं सभी के संज्ञान में प्रणव जप की महिमा को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। प्रणव का जप यानी मैं जाप करने के कई तरह के लाभ प्रणव जप में मिलते हैं। प्रणव तो प्रणव के तीनों अक्षरों में अ उ म से पता चलता है कि दोस्तों हम ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की पूजा कर रहे हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा कर रहे हैं। प्रणव जब से हमारे जीवन के जो मनोरथों की पूर्ति, जो हमारी मन की इच्छाएं हैं, हमारे मन की इच्छा सबसे बड़ी यह होती है कि मानव जीवन में अवतीर्ण होकर के हम परमात्मा के साकार स्वरूप का कैसे अपने जीवन को चरितार्थ करें, उनके साकार दिव्य स्वरूप से। और हम ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की पूजा कर रहे हैं। प्रणव जब से मनोरथों की पूर्ति किस प्रकार से हम कर सकते हैं, अपने मनोरथों को कैसे हम अपने ज्ञान को समर्थवान बना सकते हैं। तो प्रणव जब से दोस्तों शिव पद की प्राप्ति होती है, और प्रणव जब से आत्मी शुद्धि होती है, और प्रणव जब से आत्म संयम बढ़ता है, और प्रणव जब से हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार के मनोविकार आते हैं, तनाव आते हैं, तो उनका हमेशा के लिए वह समाप्त हो जाते हैं। और प्रणव जब तनाव हमारे समाप्त होते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो प्रणव जब से बुद्धि का विकास होता है, एकाग्रता हमारे चिंतन में बढ़ती है, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हम तल्लीन रहते हैं, मनोभावों से हम कार्य को पूर्ण करने में समर्थवान होते हैं। और प्रणव जब से दोस्तों हमारी कर्मेंद्रियाँ जो हैं, एक होती हैं ज्ञानेंद्रियाँ, दूसरी होती है कर्मेंद्रियाँ। तो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों और मन की जो वृत्तियाँ हैं में सुधार होता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और हमारी सोच, पुरुषार्थ जो है, तो प्रणव जब से दोस्तों धर्म और ज्ञान की ओर हम प्रेरणा की प्राप्ति करते हैं। और प्रणव जब से ब्रह्म की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। अगर हम भगवान के सानिध्य में हमको जाना है, सिद्धि की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हमारे शास्त्रों में दोस्तों प्रणव जब ही एक ऐसा माध्यम है जिसके परिणाम हम ब्रह्म की प्राप्ति करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो प्रणव जब से की खास बातें हैं दोस्तों, योग दर्शन में प्रणव जप को गहराई से समझा गया है। जब हम योग दर्शन का अध्ययन करते हैं तो उसमें संपूर्ण वर्णन इसका है। और प्रणव जप में दोस्तों ओम की ध्वनि
से आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया का जो मिलन होता है, एक तरफ आध्यात्मिक है, भगवान की चरम सीमा है, दूसरी तरफ हम भौतिकवादों के जो माया जाल में फंसे रहते हैं, तो उनका जब मिलन होता है तो उसी से हमें अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो हमारे अंतर्गण में आता है, गोधन गज धन बाज धनो और रतन धन खान, जब आवे संतोष धनो सब धन लोग। तो संतोषरूपी धन क्या है? आध्यात्मिक धनी है, और जो गोधन गज धन बाज धन है वो भौतिक दुनिया है। जब इन दोनों का मिलन होता है तो इनके सही इसकी वास्तविकता को समझने के बाद हमको जीवन के सार के बारे में ज्ञान होता है। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों आज प्रणव जब का क्या मान है, प्रणव जब की महिमा क्या है, तो प्रणव जब के सृजनशील संरक्षण परिवर्तन की जो ब्रह्मा की जो त्रिमूर्ति का प्रतीक का ज्ञान हमको होता है। तो दोस्तों यह ब्रह्म संसार ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि की वृत्तियों को सदा यानी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करने की भावना है। तो प्रणव के इस जब यानी इस अर्थ का जो हमारी बुद्धि के द्वारा हमारी चेतना जगती है, तो इसका जब हम जब के शांति में आते हैं तो निश्चय ही ब्रह्म की प्राप्ति हमको हो जाती है। तो काफ़ी ऋषि हैं, मुनि हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, योगी लोग हैं जो लगातार ब्रह्म में लीन रहते हैं। तो वह भक्ति के वास्तविक ज्ञान के स्वरूप के आध्यात्म से जुड़ करके अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को सशक्त बना लेते हैं। तो ओम का दूसरा नाम प्रणव ही है दोस्तों, यानी परमेश्वर। प्रणव का मतलब है परमेश्वर, ब्रह्म की प्राप्ति। तो परमेश्वर जब ओम का नाम योग दर्शन में गहराई से निहित है, और इस अभ्यास में ओम की ध्वनि आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता के से मिलन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके परिणाम स्वरूप सरल संरक्षण और परिवर्तन की ब्रह्मणी जो त्रिमूर्ति को मूर्त रूप देती है। तो प्रणव मंत्र का उद्देश्य दोस्तों सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर करके जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचने की राह में अग्रसित हूँ। मोह की राह को पकड़ने का मार्ग और उसका ज्ञान। तो प्रणव का अर्थ ब्रह्मणी ध्वनि है दोस्तों। यह मंत्र ओम का नाम है। यह योग ध्वनि और योग और जप ध्यान में एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में हमारे जीवन में अवतरित होता है। तो दुनिया का दोस्तों इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र माना गया है।
क्योंकि सार्वभौतिक यह मंत्र हमारे जीवन में सबसे सार्वभौतिक अगर मंत्र माना गया है तो वह है नमस्कार मंत्र। सभी मंत्रों का जो राजा कहलाता है, हमारे शास्त्रों में सभी मंत्रों का राजा नमस्कार है, नमः धनकार। तो रोज का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अहंकार का त्याग करता है। विनम्रता हमारे अंतःकरण में जगती है और हमको जीवन जीने का रास्ता हमारे जीवन में प्रशस्त करती है और अनेक रास्तों के दिव्य ज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा से हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जिसके नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन से, जिसके परिणाम स्वरूप नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होता है और सकारात्मक ऊर्जा का उदय होने लगता है। तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के उदय होने का सबसे बड़ा मार्ग है परमेश्वर की प्राप्ति या प्रणव जप की महिमा, परमेश्वर जप की महिमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, इसी अनुक्रम में हम ऐसे भावों से प्रणव जप की महिमा को अपने अंतःकरण में विराजमान कर सकते हैं। सुखे वा दुखे वा परिषदि नृणां वाति विजने, गृहे वा बाह्ये वा गिरि सुशिखरे वा सुपालिने, दिने वा रात्रि वा उपसि दिवसान्ते अथ रमणे, जपध्वं हे धीरा सुमति विमलायम ओम हृदि सदा। सुखे वा दुखे वा परिषदि नृणां वाति विजने, गृहे वा बाह्ये वा गिरि सुशिखरे वा सुपुलिने, दिने वा रात्रो वा उपसि दिवसान्ते अथ रमणे, जपध्वं हे धीरा सुमति विमलाम ओम हृदि सदा। यानी हे धीर पुरुष साधको, सुख में हूँ या दुख में, मनुष्यों की सभा में हूँ अथवा निर्जन वन में, घर में रहो या बाहर पर्वत की चोटी पर निवास हो या नदी के तट पर, दिन में अथवा रात्रि में, उषा बेला में या सूर्यास्त बेला में, अथवा रात्रि में निर्मल बुद्धि से ओम का हृदय से सदैव जप करना, ये हमारे जीवन के में अपार ज्ञान और रहस्यों का उदय करवाता है। सुखे वा दुखे वा परिषदि नृणां वाति विजते, गृहे वा बाह्ये वा गिरि सुशिखरे वा सुपलिने, दिने वा रात्रि वा उपसि दिवसान्ते अथ रमणे, जपध्वं हे धीरा सुमति विमलाम ओम हृदि सदा। यानी हे धीर पुरुष साधको, सुख में हूँ या दुख में, मनुष्य की सभा में हूँ या निर्जन वन में, घर में रहो या बाहर, पर्वत की चोटी पर निवास हो या नदी के तट पर, दिन में अथवा रात्रि में, तो उषा बेला में हूँ या सूर्यास्त बेला में हूँ, अथवा रात्रि में निर्मल बुद्धि से ओम का हृदय में सदैव जप करो। यही प्रणव परमेश्वर की जप की महिमा है। रवो चंद्रे ज्योतिर्विद्या गणम्ये वियति च, समीरे गुनि हुमा विह निखिल देहे स्वसूयते,
वयं पश्यामस्ते सुभग महिमानं समुदितं जपध्वं हे धीरा सुमति विमलाय ओम हरि सदा। यानी रवो चंद्रो, सूर्य की धूप में या चंद्रमा की चांदनी में अथवा आकाश में विभिन्न तारों के सुशोभित होने पर संपूर्ण भूमि पर चाहे तेज वायु के झोंके पर चले या प्रचंड अग्नि की लपटें में तो शरीर पर लगें, प्रचंड अग्नि की लपटें भी शरीर में लगें, तो हे भगवान हम तेरे परमेश्वर तथा प्रत्यक्ष महिमा को देखते हैं, ऐसा विचार कर निर्मल बुद्धि से ओम का हृदय में सदैव जप करो। तो ये अंतः ज्ञान जब हमारे अंतःकरण में व्याप्त होता है, सह नो बंधुपाता भुवनम अखिलं यो रचयति प्रजानां संहारी पुनरपि सह एवाति बलवान तमेकं जानिध्यं सकल सुखदं दुःखहरणं जपध्वं हे धीरा सुमति विमलायो विमलाम ऊंग हृदय सदा। यानी जो परमात्मा संपूर्ण संसार की रचना करता है, वय पश्यामस्ति सुगमा महिमानं समुदितं, वह बंधु के समान हमारा रक्षक है। और प्रजाओं जपध्वं और सुवर्णं ब्राह्मण शिव दिति मिशान मनघम तमेकं व्याचस्ते बहुविधि सुनानाम को कुशल है। यानी प्रजाओं की प्रलय अवस्था में वही बलवान शेष रहता है, उसी एक ब्रह्म को तुम जानो जो सकल सुखों को प्रदान करने वाले हैं और दुखों को हरने वाले हैं। अतः हे धीर साधको, यानी जपध्वं हे धीरा सुमति विमलाओं बुद्धि सदा। हे धीर साधको, अपनी निर्मल बुद्धि से हृदय में सदैव ओम का जाप करो। इमं देवं रुद्रं गणपतिम अजं विष्णु मंजरं सुपर्ण ब्रह्माणं शिवम अदितिम शानं घनं तमेकं व्यासते बहुविध सुनामना कुशल विधि जपध्वं हे धीरा सुमति विलाम ओम हृदय सदा। यानी इस एक ईश्वर को देव, यानी इमं देव रुद्रं गणपति मज्जं विष्णु मंजरं, यानी इस एक ईश्वर को देव रुद्र गणपति अज विष्णु अजर सुपर्ण ब्रह्मा शिव अतिथि ईशान और अनग निष्पापम जिसको कहते हैं आदि विविध नामों में विद्वान लोग जिनको पुकारते हैं। अतः हे धीर साधको, अपनी निर्मल बुद्धि से हृदय में सदैव ओम का जप करना सीखो। त्वमेकं पूजोऽसि तमेकं पूजोऽसि त्वमिह सदयस्तौं हितकरः त्वमेकं ध्ययोऽसि त्वमसि रमणो योगी हृदय रमस्व त्वं चित्ते त्वमसि मम चित्तं बहुमतं जपध्वं हे धीरा सुमति विमलाम ओम हरि सदा। यानी हे ईश्वर, तू ही पूज्य है। त्वमेकं पूज्योऽसि, त्वमहि सदय स्वतं हितकरम, तू ही दयालु एवं सर्वहितकारी है।
और त्वमेकं ध्येयो ऐसी त्वमैसी रमणो योगी हृदय, तू ही ध्यान करने वालों का मुख्य ध्येय है और तू ही योगियों के हृदय में रमण करता है। त्वमेकं ध्येयो ऐसी त्वमयि रमणो योगी हृदय, तुम ही योगियों के हृदय में रमण करते हैं, आप ही योगियों के हृदय में रमण करते हैं। अतः रमस्व त्वं चित्ते त्वमसि मम चित्तं बहुमतम्, अतः तू मेरे चित्त में रमण कर, मेरे चित्त में आसीन कर, मेरे चित्त में अपना आधिपत्य जमा, अपने प्रभुत्व को जमा। मैंने अपने चित्त में तुझे बहुत माना है। तो जो प्रणव मंत्र जाप से परमात्मा के आधिपत्य में जाना, परमात्मा की शरण में जाना, ब्रह्म में लीन होना, तभी वह कहते हैं कि हे धीर साधकों, मन की धीरता को बनाए रखने में सक्षम जो लोग हैं, अपनी निर्मल बुद्धि से हृदय में सदैव ओम का जाप करके अपने चिंतन के अज्ञान रूपी अंधकार को जगाकर ज्ञान रूपी प्रकाश का संचय सृजन करें और ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय करें, जिसके परिणाम स्वरूप सुख में हूँ या दुख में, मनुष्यों की सभा में हूँ या निर्मल वन में, घर में रहो या बाहर पर्वत की चोटी में रहो, यानी हम इस सृष्टि के द्वारा निर्मित किसी भी जगह स्थान पर या परिवेश में हो, वहाँ पर भी परमेश्वर के नाम जप का प्रभाव हमारे जीवन में अवतीत हो। अपनी निर्मल बुद्धि से हृदय में सदैव ओम के जप करने के भावनाओं का संचार हो। यही हमारे जीवन के ब्रह्म सुख की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, अपने अंतः चेतना को जगाने, अपने अंतः चेतना में ज्ञान के संचार करने और मानवता के भावों का संचार करने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान का जाप नाम जप करके प्रणव जप के की महिमा के स्वरूप को अपने अंतःकरण में धीरता, धीर बुद्धि वाले जो भी साधक है, जो सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, परमात्मा की आसक्ति में शरण लेना चाहते हैं, अपनी निर्मल बुद्धि से हृदय में सदैव ओम का जाप करो। यही सुख है, यही संतोष है, यही परम शक्ति है, यही परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, यही निर्मल मन की, निर्मल तन की और निर्मल कर्मों की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में आनंद लिखनी ब्लॉग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रणव जप की महिमा की वास्तविकता को अपने अंतःकरण में विराजमान करके हमें धीरता के साथ पुरुषार्थ से जीवन को यापन करके सही साधक के रूप में ब्रह्मा यानी परमेश्वर की उपासना में हम अपनी निर्मल बुद्धि और हृदय और निर्मल हृदय से ओम का जाप करने में समर्थवान रहें। यही हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन करके हमारे जीवन को सही मार्ग पर अवतरित करने और जीवन की सार्थकता का, मानवता का सबसे बड़ा ज्ञान और रहस्य और हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। सब लोग अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करते हैं।